दरमियान मेजर जनरल सतह की बातचीत का एक और दौर खत्म हुआ। बातचीत 5 से 6 घंटे चली, लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकल सका। फरीकैन ने बातचीत का सिलसिला जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। कल फिर दोनों मुल्कों की फौज मेजर जनरल बातचीत की मेज पर होंगे। हिंद चीन के बीच ठनी हुई है सरहद पर फौज अलर्ट है। फौजी और सिफारती सतह पर कशीदगी को कम करने की कोशिशें भी जारी हैं। इस बीच फदाइया रूस से 33 जंगी तैयारे खरीदने की तजवीज पर संजीदगी से गौर कर रहा है। जराये के मुताबिक इसमें 21 MiG-29 और 12 Su-30 MKI तैयारे शामिल हैं। अनकरीब इस तजवीज को वजारत दिफा के सामने पेश किया जाएगा। हिंद चीन कशीदगी के दरमियान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कुल जमाती मीटिंग तलब की है। ये मीटिंग कल होगी। इस मीटिंग में कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी, बीजेपी सदर जेपी नड्डा, सीपीएम लीडर सीताराम येचुरी, सीपीआई लीडर डी राजा, एनसीपी सरबराह शरद पवार, तृणमूल कांग्रेस सरबराह ममता बनर्जी, शिवसेना लीडर उद्धव ठाकरे समेत दीगर जमातों के सरबराहान शिरकत करेंगे। इस मीटिंग में सरहद पर जारी कशीदगी के मामले और आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। एस जयशंकर का कहना है कि सरहद पर जवान हमेशा अपने साथ हथियार रखते हैं, खासकर जब वो अपनी चौकी छोड़ते हैं। 15 जून को भी जवानों के पास हथियार थे, लेकिन 1996 और 2005 के मुआहदे के तहत वो ये दो बदो लड़ाई में हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। दरअसल राहुल गांधी ने सवाल किया था कि जवानों को निहत्था क्यों भेजा गया। हिंद चीन कशीदगी पर कोलकाता के चानापाड़ा में भी लोगों ने दुख का इजहार करते हुए दोनों मुल्कों के दरमियान अमन कायम होने की उम्मीद जताई। कोलकाता में चीनी बाशिंदों की बड़ी आबादी है, जिनके आबा अजदाद चीन से आए थे और यहीं बस गए। उन्होंने कहा कि वो यहीं पैदा हुए हैं और हिंदुस्तानी हैं। वो भी इस वाक़े से सदमे में हैं और चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान अमन कायम हो। I'm an Indian citizen. I'm born in India. So we are like Indian, fully Indian. So we got, and it's best for the China and India to stay peace also, which is good for everybody. अपने जवानों की शहादत पर पूरा मुल्क सोगवार है। चीन के तई लोगों की नाराजगी देखी जा रही है। इन हालात में मुल्क के कारोबारी तबके ने चीन के साथ तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा करते हुए हुकूमत से इस ताल्लुक से आगे आने का मुतालबा किया। शहीद हुए जवानों में 2 का ताल्लुक बंगाल से भी है। ममता हुकूमत ने शहीद हुए जवानों के घर वालों को माली मदद के साथ सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया है। हिंद चीन सरहद लद्दाख में चीनी फौजों के हाथों हिंदुस्तानी जवानों को निशाना बनाए जाने के खिलाफ देश का गुस्सा 7वें आसमान पर है। लोग नाराज हैं और चाहते हैं कि चीन को सबक सिखाया जाए। यही वजह है कि सियासी सतह पर इस ताल्लुक से जो सरगर्मियां हो रही हैं, उसके साथ साथ अवाम ने भी अपने तौर पर चीन को सबक सिखाने का फैसला किया है। कोलकाता में ये चीनी सामानों का सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ तमाम तरह के चीनी सामान, चीनी प्रोडक्ट यहाँ खरीदे जाते हैं। लोग जो है, ये सबसे बड़ा मार्केट है, दूर दराज से लोग आते हैं। लेकिन अब यहाँ के भी लोगों ने, यहाँ के व्यापारियों ने ये फैसला किया है कि जिस तरह से जवानों की शहादत हुई है, यहाँ के लोगों में नाराज़गी देखी जा रही है और ये फैसला किया गया है कि अब यहाँ चीन के सामान नहीं बेचे जाएंगे। यानी चीन के सामानों की खरीदारी जो है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। यहाँ चीन के सामान नहीं लिए जाएंगे। यहाँ पे चीन के सामान बिक्री होते थे, लेकिन अभी ऐसा माहौल हो गया कि अब हम लोग बिल्कुल बॉयकॉट कर रहे हैं चीन का सामान को। देश से बढ़ के तो कुछ है नहीं, यही कहने का मतलब। पहले हम लोग का देश है, उसके बाद ही कुछ है। हम लोग कुछ चाहते हैं कि हम लोग अपने ही देश से खरीदें, 19-20 करके जो भी हम लोग खुद करें, और यहाँ का जो भी सामान बनता है तो सुनते हैं उसकी वारंटी भी मिलेगी, हम लोग को सुविधा भी ज़्यादा हो जाएगा। अब बाहर से क्या होता है ना, कुछ सामान आने में बहुत प्रॉब्लम, अगर यहाँ तो यूज़ एंड थ्रो वाला हिसाब हो जाता है। बाहर से तो वो लोग फिर सुनते हैं कि देते भी नहीं, इस हिसाब का मामला है। यहाँ पे बनेगा तो हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी रहेगा कि चलो भाई अपना ही देश का है, अपना बातचीत करके आपका अवेलेबिलिटी हो जाता है माल का, चलो पास कर लिए तो हम लोग कर लेंगे। जो भी चल रहा जो सिचुएशन है उस हिसाब से तो हम लोग को बॉयकॉट करना चाहिए। चाइना का जितना भी प्रोडक्ट है बोलिए, ये तो जो हम लोग का देश का जो हाल है, अभी कोरोना वायरस गया है
और अभी ये चाइना के साथ ये जो टेंशन चल रहा है बॉर्डर में, तो ये तो बात सही नहीं है। तो बेस्ट तो यही होगा कि हम लोग पूरा चाइना का जो भी है उसको बॉयकॉट किया जाए, और गवर्नमेंट को भी इसको ये करना चाहिए, आपको पब्लिक को समझना चाहिए कि ये जो पूरा जो चीज़ जो चल रहा है अभी, इसको इस तरह अवॉइड किया जाए। और यहाँ का जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे हम लोग इंडस्ट्री में यहाँ पे मैन्युफैक्चर करना चाहिए। जो जो चाइना से आता है वो चीज़ हम लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं, तो ये हम लोग का देश का इकोनॉमिकल भी अच्छा होगा। का माल कोई नहीं बिके, कोई नहीं खरीदेगा, और जो खरीदेगा उसको आग लगा देगा, जला देगा। हाँ, इसलिए क्यों गद्दार है, हमारे देश का गद्दार है वो, उसका संग में हम लोग दोस्ती नहीं करेगा। हमारे देश का इतना जवान को मार दिया, क्या किया हम लोग, क्या किया इंडिया, क्या किया था, क्या गलती किया था जो कि वो उसने आज लड़ाई छेड़ दिए, हमारे 20 जवान को उड़ा दिया, क्यों मारा? हम लोग चाइना का सामान नहीं चाहते, हम लोग इंडियन चाहते हैं, लेकिन इंडिया बनाएगा तब ना हम लोग बेचेंगे। इंडिया सरकार बना रहा कहाँ कोई चीज, कोई अभी तक प्रोडक्ट दिखाइए, सब कुछ हो जाएगा। कारोबारी सतह पर जो कारोबारी हैं, जो चाइना के साथ बिजनेस करते हैं, उस ताल्लुक से हुकूमत सोचे और इंडियन सामानों को जो है वो फ़रोग दिया जाए, ताकि जो देशी सामान है वो मार्केट में नज़र आए। और लोगों का एक ही मुतालबा है कि छोटे कारोबारियों को जो छोटे छोटे जो सामान हैं, जो सस्ती कीमत पर चीन से मंगाई जाती है, उस ताल्लुक से हुकूमत सोचे और हिंदुस्तानी सतह पर इन सामानों को जो है वो बाज़ारों में फ़रोग दिया जाए, ताकि छोटे कारोबारी चाइना के बगैर भी अपनी चीन के सामानों के बगैर भी अपने बिजनेस को फ़रोग दे सके। कैमरामैन अभिजीत के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। अजमेर कलाकार मंच की जानिब से आज अजमेर के फव्वारा सर्कल पर चीनी सदर के अलामती पुतले नजर आतिश किए गए और चीनी सदर के पुतले को फांसी पर लटकाया। साथ ही चीनी अशिया के बायकॉट का ऐलान किया गया। लोगों ने सरकार से अपील की कि वो चीन को मुंह तोड़ जवाब दें। चाइना के सामान का बहिष्कार और उसका पुतला दहन यहाँ पर फांसी पे लटकाकर चाइना के राष्ट्रपति को यहाँ पर लटका के रखा, और पब्लिक ने हमें उस जोश के साथ, उस गर्व के साथ हमें महसूस कराया कि चाइना का सामान का हम बहिष्कार करते हैं, चाइना के सारे सामग्री का हम इंडिया में नहीं आने देंगे, और अब चाइना को ये सबक सिखा के रहेंगे। आर्थिक और हमारे सैन्य बल के माध्यम से ये दिखाएंगे कि भारत अब 2020 का भारत है, 62 का भारत नहीं है। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों में इजाफे का सिलसिला जारी है। सूबे के मुख्तलिफ अजला में कोरोना के मामले सामने आने के बाद कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 11,410 हो गई है। कोरोना से 470 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना बीमारी से अब तक 8,439 लोग सेहतयाब भी हो चुके हैं। भोपाल में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए 20 और 21 जून को 1 लाख लोगों का हेल्थ सर्वे करने का फैसला किया गया। महकमे सेहत इसके लिए 500 टीमों को एक साथ लेकर फील्ड में हेल्थ सर्वे करेगी। वहीं आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मेमोरेंडम पेश किया और मुतालबात पूरे न होने की सूरत में काम बंद करने का भी इंतबा दिया। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ भोपाल में कांग्रेस ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए हुकूमत से कीमतें कम करने का मुतालबा किया। एमपी से राज्यसभा की 3 सीटों के इंतखाबात के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। 5 बजे से काउंटिंग का अमल शुरू होगा। एमपी असेंबली के सेंट्रल हॉल में वोट डालने का इंतजाम किया गया। राज्यसभा की 3 सीटों के लिए बीजेपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया और समीर सिंह सोलंकी मैदान में हैं, तो कांग्रेस से दिग्विजय सिंह और होल सिंह बरिया को उम्मीदवार बनाया गया है। आज इस प्रदर्शन के बाद हम एक ज्ञापन कलेक्टर कॉलेज में जा रहे हैं और वहां जाकर हम कलेक्टर या कलेक्टर के प्रतिनिधि को इस ज्ञापन की प्रतिलिपि सौंपेंगे और मांग करेंगे इसको तत्काल जो है प्रधानमंत्री जी को जो है भेजा जाए और हमारी मांगों पे जो है तत्काल कार्रवाई की जाए। अन्यथा पूरे भोपाल में हम जो है प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी जो है मोदी सरकार और प्रशासन। कर्नाटक में एमएलसी की 7 नशिस्तों के लिए हो रहे इंतखाबात के लिए आज पर्चे नामजदगियां दाखिल की गई। बेंगलुरु में विधानसभा पहुंचकर उम्मीदवारों ने अपने पर्चा दाखिल किए। कांग्रेस से BK हरिप्रसाद और नसीर अहमद, JDS से गोविंद राजू, बीजेपी से MTB नागराज, R शंकर, सुनील वालापुरे और प्रताप सिन्हा नायक ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। इस मौके पर कांग्रेस के उम्मीदवार नसीर अहमद ने कहा कि पार्टी ने उन्हें दोबारा MLC बनने का मौका फराहम किया। इसके लिए वो पार्टी के तमाम लीडरों का शुक्रिया अदा करते हैं।
जियो प्लेटफॉर्म में गैर मुल्की कंपनियों की सरमायाकारी का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में सऊदी अरब की PIF कंपनी भी शामिल होने जा रही है। PIF रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डिजिटल यूनिट में सरमायाकारी करने वाली 11वीं कंपनी होगी। PIF 11,367 करोड़ की सरमायाकारी करेगी और जियो प्लेटफॉर्म में इसकी 2.32% हिस्सेदारी होगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के जरिए जारी करदा बयान में कहा गया कि पिछले 9 हफ्तों के दौरान जियो प्लेटफॉर्म में सरमायाकारी करने वाली PIF 11वीं कंपनी है। इससे कबल फेसबुक, सिल्वर लेक, जनरल अटलांटिक, KKR, मुबादला समेत कई कंपनियां जियो प्लेटफॉर्म में सरमायाकारी कर चुकी हैं। कर्नाटक में कोरोना ने आज भी डबल सेंचुरी दर्ज की है। कर्नाटक में आज 210 मामले सामने आए। इस तरह कर्नाटक में पॉजिटिव केसों की तादाद 8,000 के करीब पहुंच गई है। अब कर्नाटक में पॉजिटिव केसों की तादाद 7,944 हो गई है, जबकि एक्टिव केसों की तादाद 2,843 हो गई है। वहीं डिस्चार्ज होने वालों की तादाद 4,983 हो गई है। कोरोना से आज कर्नाटक में 12 अमवात भी दर्ज की गई। एक दिन में दर्ज की जाने वाली अमवात की ये अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। इस तरह कर्नाटक में अमवात की तादाद अब 114 हो गई है। आज भी सबसे ज़्यादा मामले गुलबर्गा और बेल्लारी से 48 दर्ज किए गए। इसके अलावा दक्षिण कन्नड़ा से 23, रामनगर से 21 और दारुल हुकूमत बेंगलुरु से 17 मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा कई एक अजला से सिंगल डिजिट में कई एक मामले दर्ज किए गए हैं। औरंगाबाद शहर में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद के सबब लॉकडाउन 30 जून तक बरकरार रहेगा। ताहम आम जिंदगी मामूल पर रहे, इसलिए दुकानदारों को ऑड इवन फार्मूले के तहत शाम में 5 बजे तक कारोबार की मशरूत इजाज़त दी गई। लेकिन दुकानदारों पर इतनी शराइत आयद कर दी गई कि कारोबार करें या इन शराइत की तकमील दुकानदारों की समझ में नहीं आ रहा। खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया ने कार्रवाई शुरू कर दी है, जिस पर शदीद अवामी रद्दमल सामने आया। ज़िला इंतज़ामिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने हर दुकान पर थर्मल गन, ऑक्सीमीटर, सैनिटाइज़र स्टैंड लाजमी करार दिया है। इस सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डिप्टी कलेक्टर रैंक के अफसर दुकानों पर पहुंचकर उन पर जुर्माना आयद कर रहे हैं। पुलिस और SRP दस्तों के साथ सरकारी हुक्काम की इस कार्रवाई से अवाम में खौफ व हिरास का माहौल है। उसमें आप बोलेंगे थर्मल गन लो, एक्सीमीटर लो, इसको 5-6 हज़ार रुपये डालेंगे कहाँ से, या घर चलाएंगे कैसा? एक तो घर चलाना, नहीं तो फिर दुकानदारी बंद करके वापस घर पे बैठना। ऐसे भी 3 महीने घर पे बैठे, लोगों से उधारा पाधारा करके लाए, खाए पिए। इसके अंदर मिडिल क्लास लोगों का ज़्यादा मरण हो रहा है। अमीर तो पैसा खर्चा करके 5-6 हज़ार रुपये उसको खर्चा करने को कोई दिक्कत नहीं आती। बाइकआउट इसलिए कि 2-2.5 महीने में जो हमने तकलीफ सही उसकी, और तकलीफ के अलावा ये काम तो प्रशासन का है। प्रशासन, हम एक आदमी को हायर करो और उसको अलग मजदूरी दो। बाकायदा हमारे धंधे तो पहले लॉस में चल रहे, हमने जो ईद का जो माल खरीदे वो भी नहीं बिका। उसके अलावा भी प्रशासन ये चीज़ को हमारे ऊपर थोप रही, गलत बात है। हम इस बात का बिल्कुल बायकॉट करेंगे। ये बात चलो अलग है, थर्मल मशीन क्या कहाँ से लेकर आएंगे भैया? 3,000-4,000 मार्केट रेट है उसका, 1,000-1,500 रुपये का काउंटर नहीं आ रहा है, फिर वो भी अल्टरनेट डे आ रहा है। आज 1,500-2,000 का काउंटर होगा, फिर कल बंद रहेगा। 5 बजे तक शाम में दुकान ओपन है, उसके बाद बंद करनी है, फिर बारिश आ रही है, कहाँ से ये अफोर्ड करेंगे? हम किराया नहीं निकल रहा है, बच्चों की सैलरी नहीं निकल रही है। थर्मल गन का भी गिराक को साथ में काम, हर गिराक को कहाँ चेक करेंगे हम? गिराक आया था तो गिराक से बात करेंगे, गिराक को माल देंगे, गिराक को चेक कर थोड़ी करते बैठेंगे। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जहां एक तरफ हुकूमत की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्तलिफ समाजी व मिली तंजीमों के अलावा अनफरादी तौर पर भी मुख्तलिफ शख्सियतों ने निहायत गैर मामूली काम किया। ख़ास तौर पर लॉकडाउन के मुश्किल हालात में गरीबों, बेसहारा और ज़रूरतमंद लोगों की इमदाद के लिए राशन की तकसीम, मेडिकल की सहूलत और दीगर कई अहम काम किए गए। ऐसे में जिन जिन तंजीमों और शख्सियात ने कोरोना से जारी इस जंग में अहम रोल अदा किया, उनकी खिदमात का एतराफ़ करने और उनकी हौसला अफजाई के लिए जनता दल सेकुलर की जानिब से नांदेड़ में एक तहनीती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया।
कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में इनके जरिए अंजाम दी गई खिदमात की सताइश की गई। जो अपने क्षेत्र में यहाँ पर नांदेड़ शहर में और परिसर में काम कर रहे हैं और जहाँ पर जो भी चीज़ लगती है, जो लोग गरीब है उस एरिया में काम करके उनको खाना दे रहे हैं, अन्न वस्त्र दे रहे हैं। और जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जैसे कि पंजाब से आए हुए यहाँ पर लोग जो अटक गए थे वहाँ पर, तो उन लोगों को गए महीने तक उन्होंने उनको अच्छी तरह से उनको खाना दिया ही, पर उनको बहुत बड़ी हिम्मत दी और उनको बड़े आदर के साथ में उनको वहाँ पर पंजाब को रवाना कर दिया। ऐसे जो भी मजदूर है उन सब लोगों को इन्होंने यहाँ पर ये सब संगठनों की ओर से यूपी मदरसा तालीमी बोर्ड से मुंसलिक मदारिस के तालिब इल्मों के लिए ऑनलाइन तालीमी निज़ाम परेशानी का सबब बनता जा रहा है। यूपी में दीगर तालीमी बोर्ड और प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर मदरसा तालीमी बोर्ड ने भी मदारिस को ऑनलाइन तालीम शुरू करने की हिदायत जारी की थी। मदरसा मुंतज़मीन ने सोशल मीडिया ग्रुप के जरिए इसकी शुरुआत तो कर दी थी, लेकिन मदारिस के लिए ऑनलाइन तालीम सिस्टम नाकाम साबित हो रहा है। वजह गरीब मदरसा तालिब इल्मों और मदारिस अरबिया में जदीद तकनीक इस्तेमाल की सहूलत दस्तियाब न होना है। मदरसा मुंतज़मीन के मुताबिक कोरोना वबा के खतरे के सबब लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत की गई थी, लेकिन मदरसों से अपने घरों को लौट चुके ज़्यादातर तालिब इल्मों का ताल्लुक गाँव देहात से है, जहाँ न तो इंटरनेट की सहूलियात दस्तियाब है और न ही तालिब इल्मों के पास स्मार्टफोन की सहूलत फराहम है। ऐसे में ऑनलाइन तालीम सिस्टम मदरसा तालिब इल्मों के लिए मजाक बनकर रह गया है। मदरसा बोर्ड की तरफ से हमारे पास ये ऑर्डर आया था कि जो है आप ऑनलाइन जो है एजुकेशन चालू कर दें। हम लोगों ने चालू भी किया है, ग्रुप वगैरह बच्चों के बनाए हैं, मगर उसमें जो है बहुत कम बच्चे जिनके पास स्मार्टफोन है वो उसमें जो है ग्रुप में शामिल हो सकें। और बाद बच्चों ने कह दिया है कि हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था है नहीं, तो हम ग्रुप में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। और न हमारे आसपास कुछ ऐसे हैं कि वो हमें 5 घंटे के लिए अपना मोबाइल स्मार्टफोन दे दें कि हम उनसे जो है उस पर क्लास ले लें। तो इस तरह से उनके साथ बहुत प्रॉब्लम है। मतलब हम ये देख रहे हैं कि 10 और 20% जो है छात्र ही जो है ऑनलाइन जो है क्लास ले पा रहे हैं, क्योंकि मदरसों में ज़्यादातर गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उनके पास स्मार्टफोन नहीं होता है, तो सभी बच्चे जो है जिस तरह से क्लास लेनी चाहिए वो नहीं ले पा रहे हैं। तो हमारा ये मुतालबा है कि अगर या इस सेशन को तो 0 कर दिया जाए, शून्य कर दिया जाए, या ऐसी व्यवस्था की जाए कि मतलब जिससे जो है मदरसों के रिज़ल्ट भी आउट हो जाएं और बच्चों की तालीमी सिलसिला जारी हो जाए। अकोला में कोरोना के मामले 1000 से तजावुज़ कर चुके हैं, ताहम अभी भी इंतजामिया कई इलाकों में एहतियाती तदाबीर करने से खासर नजर आ रही है, जिसको देखते हुए मुस्लिम नौजवानों ने मुस्लिम इलाकों में एहतियाती तदाबीर के लिए मुहिम शुरू की है, जिसके चलते मकामी लोगों ने कुछ हद तक राहत की सांस ली। सैनिटाइजर करने वाले नौजवानों का कहना है कि मुस्लिम इलाकों को लेकर इंतजामिया की जानिब से मुसलसल लापरवाही बरती जा रही है, जिसे देखते हुए नौजवानों ने खुद अपनी जेब से पैसा खर्च कर इन इलाकों में एहतियाती तदाबीर शुरू कर दी। उन्हें उम्मीद है कि कम से कम अब तो इंतजामिया गफलत की नींद से बेदार होगा। हमारे यहाँ कोई नगर वाले कोई दवा डालने के लिए नहीं आ रहे। हमारे यहाँ आसिम मौलाना ने कल सैनिटाइजर डाले, थोड़ी शांति है। आप नगर पालिका के लोगों को भेजो हमारे दवा चुकने के लिए। संपर्क में ना आ जाए, इसी वजह से हम लोगों ने पूरे इलाके को सैनिटाइज किया है, ताकि हमारा जो आकुटफैल का जो परिसर है वो कोरोना मुक्त रहे, यहाँ पर कोई पेशेंट ना निकले। और जो कंटेनमेंट जोन के अंदर महानगर पालिका की तरफ से जो लापरवाही की जा रही है, यहाँ पर सैनिटाइज नहीं मारा जा रहा है, तो उनको शर्म दिलाने के लिए हमने हमारी तरफ से मालेगांव शहर में कोरोना वायरस को शिकस्त देने वाले लोगों में अब एक 14 दिन का बच्चा भी शामिल हो गया। कोरोना मुतासरा हामिला खातून की अली अकबर अस्पताल में ऑपरेशन करके डिलीवरी की गई थी, जिसके बाद पैदा होने वाला मासूम बच्चा भी कोरोना का शिकार हो गया था। हामिला खातून और उसके खानदान को हज ट्रेनिंग सेंटर में कायम किए गए आरजी कोविड अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करवाया गया था। आज उन्हें अस्पताल से रुखसत कर दिया गया। इस मौके पर अस्पताल के स्टाफ अमले ने उन पर फूल बरसाए। हॉस्पिटल में थी, वहाँ पे उनको थोड़ा सा सिम्टम्स आने लगे, तो उनको सिविल में उनको ले जाके उनके वहाँ ट्रीटमेंट भी किया, स्वैब किया, तो उसमें जो है वो भी पॉजिटिव आई और जो 4 दिन का जो बच्चा था वो भी पॉजिटिव आया। तो प्रशासन ने, सपना ठाकरे मैडम ने, भाले सर ने, इन लोगों ने इनका बहुत केयर किया। पारान में उनको पहले रखा गया, फिर हज हाउस में लाया गया, उनको पीडियाट्रिशियन का अरेंजमेंट किया गया, डोसेज वगैरह उनका बहुत अच्छे से उनका ख्याल किया गया।
फिर वो जो है डिस्चार्ज होकर फिर उनको यहाँ से डिस्चार्ज किया जब वो कोविड फ्री हो। हुकूमत कर्नाटक की जानिब से आज कोरोना के फैलाव को रोकने के मकसद से यौम मास्क मनाया गया। रियासत के दीगर अजला की तरह कर्नाटक के रायचूर शहर में भी जिला इंतजामिया की जानिब से मास्क की अहमियत से मुताल्लिक एक शऊर बेदारी पदयात्रा भी निकाली गई। इस मौके पर लाजमी तौर पर मास्क और सैनिटाइजर इस्तेमाल करने पर मुताल्लिक नारे बुलंद किए गए। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने और आवाम में वबा से मुताल्लिक शऊर बेदार करने के मकसद से कर्नाटक हुकूमत की जानिब से मास्क डे मनाया गया। मास्क डे के मौके पर रियासत रायचूर जिला डिप्टी कमिश्नर आर वेंकटेश कुमार, जिला एसपी डॉक्टर CB वैदमूर्ति के अलावा आला सरकारी हुकाम ने हिस्सा लिया। इस मौके पर आर वेंकटेश कुमार और जिला एसपी डॉक्टर वैदमूर्ति ने मकामी लोगों में मास्क तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि हमेशा से ही मास्क को काफ़ी अहमियत हासिल रही, लेकिन कोरोना वायरस के पेश नज़र मास्क अहम और लाजमी हो गया है। उन्होंने कोरोना के खात्मे तक लाजमी तौर पर मास्क इस्तेमाल करने की आवाम से अपील की। मुल्क में लॉकडाउन के बाद अब बाजारों में आहिस्ता आहिस्ता रौनकें लौट रही हैं। बाजारों की रौनक के साथ ही चोरों ने भी अपनी सरगर्मियों में इजाफा कर दिया। अलीगढ़ के मसरूफ तरीन बाजार बाराद्वारी में आज कारोबारी की जेब से पैसे निकालते हुए 2 चोरों को लोगों ने मौके पर ही पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। पिटाई का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने भी तफ्तीश शुरू कर दी। हालांकि अभी तक कोई तहरीर पुलिस को नहीं दी गई। वहीं लोगों ने भी चोरों की जमकर पिटाई करने के बाद उन्हें छोड़ दिया। कारोबारियों का कहना है कि जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है, बाजार में पुलिस को भी मजीद गश्त बढ़ाने की जरूरत है। मजे आ रहे हैं और जो एक बाहर का व्यापारी अपना पेमेंट लेके जा रहा था और उसमें जो उसने चोरों ने उसकी जेब में हाथ डाला और वो पकड़ा गया। बाजार वालों ने कुछ दुकानदारों ने पकड़ लिया और खूब पिटाई लगाई और वो मतलब चोरों के मजे आ रहे हैं। उसमें पुलिस वाले मतलब यहाँ पे जाम इतना लगा रहता कोई मतलब जो है मतलब वो नहीं है व्यवस्था। ये महावीरगंज मार्केट का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक चोर किस्म का व्यक्ति है जो भीड़ का फ़ायदा उठाकर किसी की जेब से कुछ पैसे वगैरह निकाल रहा था। तो इस दौरान भीड़ ने उसको पकड़ लिया और उसी संबंध में जो ये वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उसकी थोड़ी बहुत पिटाई भी की गई है। तो अभी तो हमारी जो पुलिस के पास ये सूचना आई है, बाकी अगर किसी तरह की कंप्लेन आती है तो इसमें हम आगे कार्रवाई करेंगे। बिजली का एक साथ 3 महीने का बिल आने को लेकर अजमेर के वैशाली नगर टाटा पावर हाउस पर खामोश एहतजाज किया गया। इस इलाके के लोगों ने टाटा पावर के अहदेदारान को एक दरख्वास्त दी और बिजली बिल को कम करने की मांग की। ये मांग है, इस बिल पे ये ध्यान दें और ये जो 10% छूट देने वाले थे भी हम 10% छूट देंगे। एक भी बिल में मुझे बता दें इन्होंने बिल में 10% छूट कहाँ एडजस्ट करी है, मुझे बता दें। इनका भी कहना कि अगला बिल भरो फिर हम दे देंगे। क्यों भाई, जो पैसे ने पब्लिक ने पैसे दे दिए उसकी छूट आप देना नहीं चाहते हो, जो है उसके अंदर और अभी ये कि अगला बिल भर दो। 4-4 महीने का जो मतलब मजदूर आदमी है या कोई भी बंधु ऐसा है वो पैसे कहाँ से देगा, कैसे भरेगा। आज के युग के अंदर आदमी जो स्थिति चल रही है कि ये अपने ग्राफ के हिसाब से चलते हैं। इनका जो ग्राफ है भाई इतने यूनिट से इतने उसमें अगर जो है तो ऊपर वाली प्रणाली के हिसाब से पैसे वसूल कर रहे हैं। ये सरासर गलत है, इसका विरोध करने आए हैं। ये मानेंगे तो अच्छी बात है, अन्यथा अगला कदम हमारे पास बिल्कुल जन आंदोलन का कलेक्टर साहब से कहेंगे और हम मुख्यमंत्री को लेटर देंगे। और ये स्थिति रही तो आर पार की लड़ाई निश्चित होनी है। हम कोई भी हालत में बिल जमा नहीं कराएंगे। अगर इनमें ताकत होवे तो ये हमारी लाइट काट के बतावे, ये मेरा इनसे चैलेंज है। अजमेर में आज मेराज ग्रुप के गुटखा डिस्ट्रीब्यूटर के ठिकाने पर छापामारी अंजाम दी गई। छापे में बड़ी तादाद में अशिया जब्त की गई। बताया जा रहा है कि पिछले 6 महीने से मेराज ग्रुप के डिस्ट्रीब्यूटर्स पर बदउनवानी का शक था। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के इस दौर में एक तरफ स्कूली पढ़ाई पूरी तरह से ऑनलाइन हो रही है। इसी के पेश नज़र दिल्ली की शाहीन बाग अकेडमी ने बड़े इम्तिहानात की तैयारी के लिए ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत की है। 26 जुलाई को होने वाले नीट इम्तिहान की तैयारी के लिए शाहीन बाग अकेडमी ने क्रैश कोर्स शुरू किया है। इस कोर्स की खासियत यह है कि इसकी फ़ीस बहुत कम है। कोरोना के इस दौर में लोगों की आमदनी कम हो गई है, इसीलिए शाहीन बाग अकेडमी ने कम फीस में ऑनलाइन क्रैश कोर्स की शुरुआत की है। खास बात इंडिया में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।